सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वसंत में पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले आए शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ है जुंडी, जौ, रुचि, चाव, इच्छा, अन्न, अनाज, खातिर, के लिए, कंठ खोलकर, बेरोक, रस उड़ेलकर, मीठे स्वर में, विजन, एकांत, जंगल, चढ़ी नदी, पानी से भरी नदी, नदी का दिल टटोलना, नदी की क्षमता का अनुमान लगाना। अब आए प्रश्न अभ्यास की ओर। सबसे पहले कविता से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 कह रहे हैं कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो इस प्रश्नों के उत्तर के लिए हम एक छोटी सी चिड़िया का चित्र बनाएंगे, जैसा कि पाठ में दिया हुआ है कि चिड़िया जुंडी के दाना खाना, घने जंगल में रहना और बहती हुई नदी का जल पीना पसंद करती है। और इसके बारे में कुछ पंक्ति लिखना भी है चिड़िया के बारे में कि चिड़िया का आकार छोटा है, उसका पंख नीला है, चिड़िया को अनाज खाना, जंगल में रहना और बहती नदी का जल पीना अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर: नन्ही चिड़िया या नीले पंखों वाली चिड़िया। ये दो जो शीर्षक है वो उपयुक्त लग रहा है, उचित लग रहा है। वैसे आप भी अपने मन से कोई और शीर्षक भी दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर: इस कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न यानी अनाज, विजन और नदी से बहुत प्यार है। प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं आशय स्पष्ट करें। कविता से 2 पंक्ति ली गई है, रस उड़ेलकर गा लेती है और दूसरा है चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। और कह रहे हैं इन दोनों पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। नंबर क रस उड़ेलकर गा लेती है। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी चिड़िया की विशेषता बता रहे हैं कि चिड़िया लोगों को प्रसन्न करने के लिए मीठे स्वर में गाती है। नंबर ख चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति में कवि महोदय चिड़िया के साहसी होने का वर्णन कर रहे हैं कि चिड़िया पानी से भरी बहती नदी को देखकर भयभीत नहीं होती, बल्कि निर्भीकता पूर्वक जल पीती है और मोती के समान जल की बूंद को चोंच में भरकर ले जाती है। इस प्रकार कविता से जो प्रश्न था उसका आज हम लोग हल किए। आगे भाषा की बात से जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।